Assalamu alaikum dear students, this is Amir Shahzad and welcome to online lecture of English at Imperial Science College. Dear students, as you know, in our previous lecture we were discussing our first chapter and we have finished our first chapter, and today we are going to start our second chapter. That is, our second chapter is using the scientific method. Using the scientific method mean कि जिसे हम कह सकते हैं कि साइंसी तरीक़ाकार का जो इस्तेमाल है, ठीक है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप इससे यानी कि वेल एक्वेंटेड हैं कि जिस तरह से यानी कि वो एक यानी कि आइडिया कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में कि यानी कि हाइपोथेसिस कायम किया जाता है, फिर उसके मुशाहिदात और तजर्बा से उसको गुजारा जाता है और फिर उसके जो नताइज है उस पर गौर किया जाता है और एक्सेट्रा, आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। तो यूजिंग द साइंटिफिक मेथड मीन साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसका जो राइटर है, इसके जो राइटर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसके जो राइटर्स हैं वो हैं डैरल बर्नर्ड एंड लॉन्ग एडवर्ड एंड डैरल बर्नर्ड। ये जो ऐसे है इसके ये राइटर्स हैं, ठीक है। इन दोनों ने इसको यानी कि इस ऐसे को मिल के उन्होंने इसको कंपोज किया या इसको यानी कि लिखा। तो सबसे पहले डैरल बर्नर्ड जो है ये चेयरमैन रहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस स्कूल ऑफ एजुकेशन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये न्यूयॉर्क जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में ये यानी कि चेयरमैन रहे। और ये जो है लॉन्ग एडवर्ड ये चेयरमैन रहे, ही वाज चेयरमैन साइंस डिपार्टमेंट डनबरी स्टेट टीचर्स कॉलेज, ओके। डनबरी में ये वहाँ पर इस डिपार्टमेंट के यानी कि चेयरमैन थे। बोथ सुपरवाइज्ड, ये जो दोनों थे यानी कि सुपरवाइजर थे यानी कि, ठीक है, कहाँ पर? टीचर्स ऑफ साइंस इन कॉलेज हाई स्कूल कोलोराडो स्टेट में, ठीक है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन। वहाँ पर ये इन दोनों ने यानी कि सुपरवाइज किया। ये जो हमारे राइटर्स हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके अलावा ये जो को ऑथर्ड कि ये जो दोनों हमारे जो राइटर्स हैं इन्होंने यानी कि एक बुक लिखी, को ऑथर इसलिए इनको यहाँ पर लिखा मैंने कि इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी। क्या, कौन सी बुक? द न्यू बेसिक साइंस, ठीक है। और ये जो हमारा ऐसे है यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ये भी इसी बुक से लिए गया है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। ये जो उन्होंने बुक लिखी थी ये पब्लिश हुई थी, ये जो बुक है 1956 में ये जो बुक है ये पब्लिश हुई थी, ये आपने याद रखना है। तो इसी बुक से ये जो हमारा ऐसे है ये लिया गया, ठीक है। नो विल मूड्सवर्थ आर ऐसे, ये जो हमारा ऐसे है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं, क्या यानी इस ऐसे से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या मालूमात इससे हमें मिलती है। तो सबसे पहले देखें कि इसमें इस ऐसे में यानी कि किन किन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी या क्या कुछ हमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें कि मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, कि हम अपनी जो हेल्थ है उसको यानी कि किस तरह से यानी कि मेंटेन किया जाता था। और ये देखें क्योंकि ये जो ऐसे यानी कि जब लिखा गया था तो ये यानी कि बहुत अर्सा पहले की बात है, यानी कि 19th सेंचुरी उसमें। और ये जो उन्होंने हालात लिखे हैं ये उससे भी पहले के, ठीक है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन से ये जो राइटर्स ने हमें बताया है इसमें, ठीक है, कि मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, कि इस ऐसे में किन किन चीज़ों के बारे में यानी कि बात होगी, किस तरह से जो खुराक की पैदावार और उसकी जो प्रिजर्वेशन है उसको महफूज करना, उसके तरीके वगैरह, ठीक है। और बिल्डिंग ऑफ हाउसेज और कम्युनिकेशन, पीपल्स एटीट्यूड और ट्रांसपोर्ट और लेजर टाइम एक्टिविटीज़, कि ये जो मतलब ये है कि ये जो साइंस है, यानी कि साइंस की जो यानी कि इन्वेंशन हैं, साइंटिफिक मेथड जो हैं, इनके ज़रिए से ये हमारी सारी जो चीज़ें हैं ये डिवेल्प्ड हो गई हैं। क्या कि मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हमने यानी कि हेल्थ की बहुत ज़्यादा सहूलियत हमें मुयसर हैं आज, यानी कि एज़ कम्पेयर टू पास्ट। अगर हम पास्ट में देखें तो वहाँ पर यानी कि बहुत ज़्यादा अमवात हो जाती थी, कोई ना कोई ऐसे इस तरह से कोई प्लेग, कोई यानी कि एपिडेमिक इस तरह से यानी फैल जाती थी। और उससे यानी कि जैसे हम सुनते हैं कि वो जो ब्लैक डेथ हुई यानी कि ताउन की वजह से, तो वो कितने लोग यानी कि वहाँ पर मर गए। और फिर प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, के जो फूड है उसके बारे से उसको अब हम यानी प्रिजर्व भी कर सकते हैं, उसको यानी कि ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, कि ये जो अब हमने अपने जो घर बनाते हैं उनको भी हम यानी कि मॉडर्नाइज कर रही है, वो जो हमारे तरीके हैं हम बिल्कुल नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन जो हमारी है, हमारी जो मवासलात है, कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो गई है, ठीक है। हम
यानी कि यहाँ बैठे हैं विद इन मिनट्स दुनिया में किसी भी बंदे से हम वहाँ पर यानी उससे रब्ता कर सकते हैं, ओके, विद इन सेकेंड्स बल्कि हम कह सकते हैं। पीपल्स एटीट्यूड के लोगों का जो रवैया, यानी कि जो दुनिया के जो लोग हैं उनके यानी कि उनके जो एटीट्यूड, उनके रवैये, उनके चीज़ों को सोचने समझने के जो अंदाज हैं यानी कि वो बदल गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। वहाँ के पास के जो लोग थे वो सुपरस्टिशियस थे। तो आज हम क्योंकि वी आर लिविंग इन साइंटिफिक एज, तो इस वजह से हमें चीज़ों की ज़्यादा समझ है और हमें पता है कि कोई भी जो चीज़ है उसके पीछे एक सॉलिड ग्राउंड है, सॉलिड रीज़न है, उसकी वजह से वो यानी कि होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमसे यानी कि कोई आज से कोई 20 साल पहले या कह लें कि 30 साल या पहले का कोई बंदा अगर हम उसको खड़ा कर दें, अगर वो मिसाल के तौर पे यानी जिंदा हो जाए, तो आज अगर जो फॉर एग्जांपल अगर वो एक हमारे जो पास जो मोबाइल फ़ोन है अगर वो इसको ही देख ले तो वो हैरान हो जाएगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इस वजह से हमने यानी इतनी तरक्की कर ली है। उसके बाद देखें कि ट्रांसपोर्ट के जो हमारे यानी कि मीन्स हैं, अब देखें ट्रांसपोर्ट के जो हमारे यानी मतलब ज़राए हैं उनमें हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम जो पहले जो सफ़र होता था वो लोग यानी कि महीनों में और सालों में तय करते थे, अब हम जो वो हफ्तों में और दिनों में तय कर लेते हैं, बल्कि घंटों में जो हमारी यानी जो बाई एयर हम जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और लेजर टाइम एक्टिविटीज़, तो पहले जो लोग होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा यानी कि वक्त होता था, तो वो अपना यानी कि उनको वक्त बिताने के और तरीके होते थे उनके पास, यानी कि कुछ लोग बेचारे अगर बुक्स अवेलेबल होती थी तो वो पढ़ते थे, अदरवाइज़ लोग जो लोग कहानियाँ होती हैं, ठीक है, वो जो टेल्स होती थी, फोक टेल्स वगैरह, लोग उनको सुनाते थे, इस तरह अपना टाइम स्पेंड करते थे। तो आजकल हमारे पास यानी कि जदीद ज़राए हैं अपना लेजर टाइम जो है वो स्पेंड करने के लिए, ठीक है। मतलब ये है कि ये चीज़ें हैं जो इसमें यानी कि डिस्कस हुई हैं, यानी कि किस तरह से जो साइंटिफिक यानी कि साइंटिफिक यानी कि इन्वेंशंस हैं, जो साइंटिफिक मेथड है उसने किस तरह से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाई। तो इसके लिए हमारे पास 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जो राइटर्स ने इस ऐसे में डिस्कस किए हैं। फर्स्ट, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, ठीक है। देन बेटर सैनिटरी कंडीशंस, मतलब कि बीमारियों का बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीजेज, बीमारियों का हमने बेहतर तौर पे उनको कंट्रोल कर लिया है। बेटर सैनिटरी कंडीशन, सैनिटरी कहते हैं क्लीनलीनेस को, सफाई सुथराई के जो मामलात हैं। और मोर फूड एंड बेटर फूड, ठीक है, हमारे पास खुराक ज़्यादा है और यानी कि अच्छी है, बेहतरीन है। और बेटर एटीट्यूड, और हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो अंदाज हैं वो यानी कि बेटर हो गया, यानी कि पहले से बेहतर हो गए हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अगर हम इफ़ यू लुक एट द पास्ट, अगर हम माजी पे एक यानी कि नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर यानी कि मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल जाती थी, लोग उससे मर जाते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर यानी कि उनके पास कोई यानी कि कोई मेडिसिन नहीं होती थी उस वक्त, कोई यानी कि वैक्सीन जो है वो यानी कि दरियाफ्त नहीं हुई थी, तो इस वजह से लोग मर जाते थे। क्या होता था वहाँ पर कि नैरो अनपेव्ड और पूरली ड्रेन्स यानी कि स्ट्रीट्स वहाँ पर होती थी, यानी कि इस तरह से होता था कि वहाँ पर बिल्कुल ना कोई सीवरेज का सिस्टम था, नो सीवरेज सिस्टम, वहाँ पर कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं था। गलियाँ हर वक्त यानी कि कीचड़ से वहाँ पर जो पानी होता था वहाँ पर खड़ा रहता था और उनसे यानी कि कोई सफाई सुथराई का कोई ऐसा निज़ाम नहीं था, इस वजह से बीमारियां भी ज़्यादा फैलती थी, ठीक है। आउटडोर टॉयलेट्स जो थे वो यानी कि कॉमन थे, यानी आज जो है हमारे पास यानी कि वेल फर्निश्ड और वेल इक्विप्ड जो हैं यानी कि मॉडर्न वाशरूम्स हैं, तो वहाँ पर उस वक्त यानी कि वहाँ पर ये कोई ऐसा यानी कि नहीं था, ऐसी कोई सहूलियत नहीं थी। सो ये स्टूडेंट्स, ये जो है इसमें थोड़ा समस्या हो गया है कि ये जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ये बेटर सैनिटरी कंडीशन वाला है, इनको आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है, कि ये इधर हो जाएगा और ये इधर, ठीक है। अब यानी फर्स्ट जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा बेटर सैनिटरी कंडीशन में आ गया था, ओके। तो बेटर सैनिटरी कंडीशन में मतलब कि वहाँ की जो स्ट्रीट्स थी वो अनपेव्ड थी, बिल्कुल यानी कि गैर हम यानी कि हमवार, बिल्कुल सीधी नहीं थी, बिल्कुल पुख्ता यानी कि नहीं हुई थी, ठीक है। और वहाँ का टॉयलेट्स जो थे वो यानी कि आउटडोर होते थे, यानी कि घर में उनका सिस्टम नहीं होता था, ठीक है। इस वजह से ये सारा जो यानी कि सफाई सुथराई का जो यानी कि निज़ाम था वो उस वक्त इतना यानी कि मॉडर्नाइज नहीं हुआ था, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं हुई थी, इस वजह से, ठीक है। तो आप देखें ये जो दूसरा हमारे पास यानी पॉइंट है कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अब हम इस पे आते हैं। देखें कि पास्ट में हमने पहले यानी कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती थी फैल जाती थी, तो लोग उससे मर जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल राइटर जो है हमें बताता है कि 7 आउट ऑफ 8 के 7 में से 8 में से यानी कि
जो अगर 8 हैं उनमें से 7 हैं वो यानी कि इतने बच्चे जो है यानी कि अगर 8 बच्चे पैदा हुए तो उतने उनमें से यानी कि बच जाते थे। फॉर एग्जांपल देखें कि अगर ये जो कोई यानी कि बच्चा यानी कि वहाँ पर पैदा होता था तो उसको बीमारी कोई ना कोई बीमारी फॉर एग्जांपल उसको लग जाती थी कि स्मॉल पॉक्स जो है स्मॉल पॉक्स यानी कि जिसको कहते हैं चीचक की बीमारी जो होती है उसको कहते हैं, उसको यानी कि वो बीमारी लग जाती थी। और उसके अलावा ये जो है यानी कि वोपिंग कफ जो है, ठीक है, ये और ये इसको ये बीमारी हो जाती थी। कहता है अगर वो यानी कि 10-12 साल की उम्र तक पहुंच जाता था तो उससे पहले कहता है उसको इस किस्म की बीमारियाँ जैसे स्मॉल पॉक्स जो है वगैरह लग जाती थी या उससे वो मर जाता था। यानी कहता है ये जो यानी कि 7-8 में से जो 7 बच्चे होते थे वो अपनी जो उनकी पहली सालगिरह होती थी वो उसको नहीं पहुँच पाते थे, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, तो यानी कि वो मर जाते थे। तो अगर हम इसकी रेशो इसकी देखें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 12% जो है यानी परसेंटेज बनती थी, यानी कि जो बच्चे यानी कि ज़िंदा रहते थे 100 में से, ठीक है। अगर वो जो आए यानी कि 10-12 साल की उम्र तक पहुंच जाते थे तो फिर उसके बाद उनको वोपिंग कफ, ये डिफरेंट जो हैं डिजीज़ हैं उनके नेम्स हैं, ठीक है, स्कारलेट फीवर और कोलरा और टाइफाइड फीवर और इन्फ्लुएंजा और टाइफस, येलो फीवर, ये डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां हैं ये इन बच्चों को लग जाती थी, ठीक है, अगर वो यानी कि ज़िंदा रहते थे। तो फिर उसके बाद अगर वो इन सारी बीमारियों से निपट लेते, ये इनसे बच जाते अगर, तो ये वो उस ज़माने में उस आदमी को खुशकिस्मत समझा जाता था जो 30 साल की उम्र तक पहुंच जाता था। कि अगर इसकी आदमी की उम्र 30 साल हो जाती थी तो वो लोग कहते थे कि बड़ा खुशकिस्मत है, ठीक है। तो देखें अगर हम गौर करें, अगर हम एस्टिमेट लगाएं, अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलेगा कि जो साइंस है उसने तकरीबन राउंड अबाउट यानी कि हम कह सकते हैं कि आज हमारे जो लोग हैं उनकी तकरीबन कितने % यानी कि उनकी उम्र एवरेज जो एज हमारे पास है यानी कि 60 ईयर तो हमारे पास है। तो मतलब जो साइंस है उसने यानी कि हमारी एज में 30% जो है इजाफा किया है, ठीक है, कि पहले 30 साल का जो बंदा था यानी कि उसको खुशकिस्मत समझा जाता था, तो आज के दौर में 60 साल तो हमारी एवरेज एज है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 28 to 30% जो है साइंस ने हमारी यानी जो है उम्र में भी इजाफा किया, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो सारी बीमारियां थी हमने इन पे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है, ओके, ओके, हमने डिफरेंट जो यानी कि किस्म की डिजीज़ हैं उनके लिए हमने वैक्सीन बना ली, हमने उनका यानी कि बेटर यानी कि उनको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और इस वजह से हमारा ये जो आज यानी कि ये जो बीमारियां हैं ये हमें नहीं लगती क्योंकि हमारे पास इनका इलाज मौजूद है। तो इसलिए इस वजह से आज यानी कि हमने जो डिजीज़ हैं उनको हमने कंट्रोल कर लिया। आई होप कि आपको इसकी थोड़ी समझ आ गई होगी। अब ज़रा देखें, हम पॉइंट 3 पे आते हैं कि मोर और यानी कि बेटर फूड, कि किस तरह से जो माजी में यानी कि लोग थे उनके पास जो थी ये देखें जो खुराक थी, दे डोंट हैव पीपल डोंट हैव मैनी काइंड और मीन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। लोगों के पास बहुत ज़्यादा किस्म की खुराक नहीं होती थी, यानी कि उनके पास यानी कि इतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ जो यानी कि फूड थी वो नहीं थी, बहुत ज़्यादा यानी कि उनके पास नहीं थी खुराक, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे आज हमारे पास यानी कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके पास बहुत ज़्यादा यानी कि चॉइसेस हैं, वो जो भी खाना चाहे खा सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा यानी उनके पास इतनी यानी कि नहीं थी वैरायटी। अब उसके बाद देखें कि यानी कि अवेलेबल ओनली इन ग्रोइंग सीजन। उसके बाद और उसके अलावा दूसरा ये कि जो भी यानी कि फ्रूट्स और सब्जियां और जो भी चीज़ होती थी वो सिर्फ ग्रोइंग सीजन में ही मिलती थी, आउट ऑफ सीजन कोई चीज़ हमें यानी कि उन लोगों को मैसर नहीं होती थी। तो आज हमें देखें, आज साइंस की जो यानी कि इन्वेंशन है, यानी कि हमारे पास फ्रीज़र्स हैं तो उनमें हम कोई भी जो चीज़ है हम उसको रखकर फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे यानी कि कंट्रोल शेड वगैरह हमने बनाए हुए हैं जहाँ पर हम जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो माजी में क्या होता था कि जो औरतें होती थी, जो समझदार ख़वातीन होती थी, वो यानी कि पिकलिंग मीन कोई अचार डाल लेना, किसी चीज़ का पिकलिंग कहते हैं अचार डालने को, अचार डाल लेती थी या केनिंग यानी कि कर लेती थी, ठीक है। और ड्राइंग गोश्त जो है उसको यानी खुश कर लेती थी नमक वगैरह लगाकर, ठीक है। और उसके अलावा यानी कि इन तरीक़ों से वो जो हाँ चीज़ों को यानी कि महफूज कर लेती थी, ठीक है। ड्राइंग यानी कि मुरब्बा वगैरह यानी कि कैनिंग मुरब्बा वगैरह कोई बना लेती थी, इस तरह से चीज़ों को यानी कि महफूज करती थी। लेकिन आज जो साइंटिफिक इन्वेंशन हैं उनकी वजह से हमने क्या किया कि हमारे पास यानी कि देखें हमारे पास सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग, ये जो हमारे पास इस तरह के यानी कि डिफरेंट हमारे पास तरीके हैं जदीद कि हम जो है चीज़ों को अपनी जो खुराक है उसका इंतखाब करके फिर उसकी ग्रेडिंग करके किस तरह से हमने करती हैं और प्रोसेसिंग यानी कि उसको यानी कि खुराक को महफूज करने के जो जदीद तरीक़ेकार हैं हमने उनको खुराक को प्रिजर्व कर लिया, उसको हम जो है 1 साल बाद भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
कि ये सब किस वजह से हुआ, साइंस की वजह से। तो आज हम यानी कि ये हमारे पास अगर बेहतरीन और क्वालिटी ऑफ यानी फूड जो है अवेलेबल है, तो उसकी जो यानी किसकी होने मिन्नत है, साइंस की। ठीक है, नेक्स्ट देखें ज़रा कि बेटर एटीट्यूड्स किस तरह से। ठीक है, एटीट्यूड मीन ये देखें मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। एटीट्यूड से क्या मुराद हो सकता है कि द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया। ठीक है, द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया, कि हमारा किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में यानी कि जो हमारा यानी कि सोचने का जो अंदाज़ है, जो हम उसके बारे में ख्याल है, हमारा जो तसव्वुर है, तख़य्युल है, किस चीज़ के बारे में जो हम सोचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो उसके लोग जो थे, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि माजी में जो लोग थे वो सुपरस्टिशियस थे। ठीक है, सुपरस्टिशियस कहते हैं फॉल्स बिलीव यानी कि जो गलत अकीदा होता है, यानी कि बेसलेस। ठीक है, कोई बेसलेस जो यानी कि ऐसे बिलीव्स हों, ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी कोई बुनियाद ना हो। जो फॉर एग्जांपल जैसे लोग यानी कि माजी में जो लोग थे, यानी डेमन्स जो बदरूहें वगैरह और इवल स्पिरिट्स वगैरह, यानी कि इन पे यकीन रखते थे। और उसके अलावा यानी कि क्योंकि वो सुपरस्टिशन पे बिलीव करते थे, ब्लैक कैट और नंबर 13 और ब्रोकन मिरर और इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं। नंबर 13 क्रिश्चियन का ये एक यानी है, उनको साइन वगैरह है। अब तो ब्लैक कैट जैसे हमारे यानी कि हम कहते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए, लोग यकीन रखते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है और एक्सेट्रा, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस थे। तो आज जो है हमारे एटीट्यूड्स किस तरह से यानी कि बदल गए हमें, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि बिकॉज वी आर लिविंग इन ए साइंटिफिक एज। तो हम जो चीज़ें हैं, हमें पता है कि देयर इज़ सम रीज़न यानी बिहाइंड एवरी हैपनिंग, कि हर चीज़ के पीछे देयर इज सम सॉलिड रीज़न, बल्कि हम ये कहेंगे कि हर चीज़ के पीछे एक यानी कि सॉलिड, एक ठोस रीज़न है उसके यानी कि वकूफ़ पज़ीर होने की। तो हमें पता है यानी कि अगर हमें आके कोई बंदा यानी क्या है कि अब ऐसा हो सकता है कि 2015 में या 2050 में या 40 में अगर वो ये कहें कि खला में कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, या वहाँ पर ज़िंदगी जो है मुमकिन हो सकती है, तो हम इस चीज़ को मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि हम इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि जो साइंस है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस चीज़ों से यानी कि हमारे चीज़ों के जो बारे में हमारे जो सोचने का अंदाज़ है, अंदाज़ फ़िक्र है, वो यानी कि तब्दील हो गया है। किस वजह से? साइंस की वजह से, साइंस की इन्वेंशंस की वजह से। इस वजह से राइटर्स कहते हैं कि हमारे वी आर लेस फेयरफुल देन आर फोरफादर, देन आर एंसेस्टर्स, कि हम जो है अपने आबाओ अजदाद से हम कम खौफज़दा हैं। ठीक है, हम चीज़ों से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अगर चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई एक सॉलिड रीज़न होती है। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये जो आज मैंने इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया, आपको इसकी समझ आ गई होगी। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट्स ट्रांसलेशन एंड कीप वर्किंग आपके। और मैं आपको बताता जाऊँ कि आपके जो है असेसमेंट टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, जिसमें आपको जज किया जाएगा कि आप लोग अपने जो लेक्चर हैं वो रेगुलर ले रहे हैं या नहीं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।